सावन का तीसरा सोमवार आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त, शिवालयों में हर महादेव की गूंज। आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 12 दिन में होगी 10 बैठक। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। नर्मदापुरम में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी प्रतिमा, ग्रामीणों में भारी गुस्सा, गांव में पुलिस बल की तैनाती। कटनी में बदहाली की तस्वीर वायरल, बुजुर्ग को खाट पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। ग्रामीणों का आरोप, हर साल रहता है यही हाल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। शिवपुरी, श्योपुर समेत 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। नरसिंहपुर, सिवनी और सागर में भी येलो अलर्ट। सुंदर जडेजा की ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड को किया बेदम। मैनचेस्टर टेस्ट हुआ ड्रॉ। 5वें दिन भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए 425 रन। तो एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करेंगे मेरा मध्य प्रदेश वो बुलेटिन जहां पर आपको मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से हम अपडेट करेंगे। तो मेगा मॉर्निंग में अब वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और जानकारी के मुताबिक सदन की कुल 10 बैठकें होने वाली हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधानसभा सचिवालय में कुल 3,377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जबकि ध्यान आकर्षण में 226, स्थगन प्रस्ताव की 1, अशासकीय संकल्प की 23, शून्यकाल की 65, नियम 139 की 1 सूचना प्राप्त हुई है। कांग्रेस विधानसभा में भाजपा सरकार की घेराबंदी करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा परिसर का जायजा भी लिया। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर पर उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष जिस सर्कुलर पर सियासत कर रहा है, दरअसल वो रूटीन सर्कुलर है। हर सत्र से पहले ऐसे सर्कुलर जारी होते हैं ताकि विधानसभा की मर्यादा और गरिमा बनी रहे। दरअसल विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर में ये कहा गया कि विधायक परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। तो रूटीन सर्कुलर इसे बताया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि विधायक परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे ताकि कार्रवाई जो है वो निर्विघ्न जारी रह सके। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और लगातार हंगामे के भी आसार हैं। प्रश्न भी काफी लगाए गए हैं। देखना होगा कि सदन की कार्रवाई किस तरह से होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। सदन की कुल 10 बैठकें इस दौरान होंगी और माना जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय की एक बात करें तो कुल 3,377 प्रश्नों की सूचनाएं इसमें प्राप्त हुई हैं, जबकि ध्यान आकर्षण के लिए 226, स्थगन प्रस्ताव के लिए 1, अशासकीय संकल्प की 23, शून्यकाल की 65 और नियम 139 की 1 सूचना प्राप्त हुई है। तो सावन का आज तीसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश के दर्शकों को सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपको अलग अलग धामों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देश भर में शिव भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ी है। मंदिरों की ये तस्वीरें आप देखिए। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगाकर और बम बम भोले के जयकारे के साथ माहौल किस तरह से भक्तिमय है वो भी आपको सुनवाएंगे। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमने आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जगहों के दर्शन भी कराए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन भी आप लगातार करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आपने देखी, पहले आपने महाकाल लोक की तस्वीर देखी और उसके बाद अब ये भोजपुर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, सबसे ऊंची शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से भोजपुर में हर वर्ष सावन के महीने में खास तौर पर न सिर्फ कांवड़िए जल लेकर पहुँचते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इंदौर की भी ये तस्वीरें आप शिव मंदिर की देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बम बम भोले की गूंज हर तरफ है। अलग अलग राज्यों की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग धामों से आपको दर्शन करा देते हैं। हमारे साथ इंदौर से अंशुल मुकाती और भोजपुर से हमारे साथ साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। साक्षी, में पहले आप ही का रुख करूंगी। सावन का तीसरा सोमवार, भोजपुर वो जगह जहां स्वयं माता कुंती पूजा अर्चना किया करती थी और आज भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठी है। दर्शन भी कराइए और दिखाइए कि कैसा रंग है वहां पर।
जी बिल्कुल, देखिए रचना, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सोमनाथ कहे जाने वाले तीर्थ स्थल पर मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को सबसे पहले महादेव के दर्शन करा दें। देख सकते हैं कि महादेव की भव्यता, अलौकिकता किस तरीके से भक्तों का मन मोह रही है। आप देख सकते हैं कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और महादेव जो है वो पूरे तरीके से सज चुके हैं। कल रात से ही लगातार राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए लगातार महादेव के मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों से महादेव का श्रृंगार किया गया है और रचना, यहाँ की अलौकिक मान्यताएं, यहाँ की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है, जो यहाँ की मान्यता है, जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। जो भीम थे, भीम ने माता कुंती के पूजन के लिए इस शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की और रातों रात इस मंदिर की स्थापना की गई। यही कारण है कि आज ये मंदिर जो है वो अधूरा है। रात में जितना मंदिर बना उतने में ही इस मंदिर को छोड़ दिया गया। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि जो राजा भोज है, भोपाल के राजा भोज है, परमार वंश के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था लगभग 11वीं सदी में और बीमारी से निपटने के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर पूजा अर्चना की और किसी कारणवश ये मंदिर अधूरा रह गया। तो देखिए आज लगातार यहाँ पर झमाझम सावन की जो फुहारें हैं वो पड़ रही हैं, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ का प्राकृतिक नजारा भी मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जैसे महादेव लगता है स्वयं हिमालय पर्वत में विराजमान हो। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ चारों तरफ जो नज़ारे हैं, हरियाली है, सावन की हरियाली है, वो अपने चरम पर है और उसके साथ जो महादेव के भक्त हैं वो यहाँ पर आज सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। रचना, यहाँ पर सुबह से कांवड़िए भी लगातार पहुंच रहे हैं, कांवड़ लेकर यहाँ पर वो महादेव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि महादेव की जो मूर्ति है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी, ये कह सकते हैं शिवलिंगों में से एक है, सबसे बड़ा शिवलिंग है, लगभग 18 फीट का ये शिवलिंग है और कहा जाता है कि भीम जो है उस समय उनका जो आकार हुआ करता था, उस आकार के हिसाब से इस शिवलिंग का जो आकार है तो बहुत ही अलौकिक मान्यता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मानी जाती है वो पूर्ण होती है और पांडवों को यहीं से जो उनके कष्ट हैं, कष्टों से निवारण मिला था। तो लोग भी यहाँ पर आते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके कष्टों से उन्हें महादेव जो है वो छुटकारा दिला दे। भोजेश्वर नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी भोजपुर को कहा जाता है और वाकई यहाँ पर आकर जितनी भी नकारात्मकता रहती है वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। और यहाँ पर भक्त भी जो है, लगातार बारिश हो रही है लेकिन आपके भक्तों के भक्ति में कोई कमी नहीं नजर आएगी। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए बिल्कुल साक्षी, हम देख पा रहे हैं पीछे काफी भीड़ भी है और मुझे लगता है कि अब आपको भी मंदिर की छांव में जानी चाहिए क्योंकि बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आप भी भीग रही है। तो सावन की रिमझिम फुहार भी यहाँ पर शुरू है। साक्षी त्रिपाठी ने हमें भोजपुर के दर्शन इस वक्त कराए, लेकिन अब रुक कर रहे हैं इंदौर का, जहाँ पर से अंशुल मुकाती हमारे साथ हैं। अंशुल, किस मंदिर में हैं आप और दर्शन भी करवाइए, साथ ही उस मंदिर की महत्ता भी बताइए, श्रद्धालु से भी बात करिए कि आज सावन के तीसरे सोमवार का कैसा उत्साह, कैसा रंग नजर आ रहा है। बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि मैं इंदौर के गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वहाँ पर हूँ और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक शिवलिंग जो है मुख्य रूप से वो तो बनाया गया है, लेकिन उसके आसपास 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बनाए हुए हैं। 4 धाम के जो देवी देवता हैं उनको यहाँ पर आसपास बनाया गया है और ये इंदौर का ऐसा मंदिर है जहाँ पर व्यक्ति जब आता है तो वो देश के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करता है, उस पर जल भी चढ़ाता है और इसीलिए इसकी महत्ता है जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि एक मंदिर पर जाने से ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो हैं वो सभी जगहों के हो जाते हैं, सभी जगहों पे जल जो है वो श्रद्धालुओं का चढ़ जाता है और इसीलिए इस मंदिर को सब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो इसे कहा जाता है, जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है उसे खुद नर्मदा नदी से निकाल करके यहाँ पर स्थापित किया गया था और बनाने का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग सावन में जब पूजा करने या अन्य त्योहारों पर पूजा करने के लिए निकले तो उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है वो एक ही जगह पर हो पाए, एक ही जगह पर वो अपनी श्रद्धा जो है उसे व्यक्त कर सके और इसीलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। रोज शाम को यहाँ पर तांडव आरती जो है वो की आयोजित होती है। रोजाना तांडव आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और चूंकि अब सावन का तीसरा सोमवार है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के ही यहाँ पर पूजा जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो पंडित हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का महत्व है मंदिर को लेकर के। यहाँ पर जी किस तरह का महत्व है मंदिर को लेकर के? देखिए, सर्वप्रथम सभी शिव भक्तों को तीसरे सावन सोमवार की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि सभी जो शिव भक्त हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
देखिए ये जो गैंदेश्वर महादेव मंदिर इंदौर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भगवान विराजमान है। कहा जाता है यदि एक ज्योतिर्लिंग की हमें पूजा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारे सभी पुण्य जो पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हमारे भाग्योदय हो जाते हैं। तो इस मंदिर में यदि अगर जो भी व्यक्ति आता है, देखिए भगवान सिर्फ भाव में विराजमान होते हैं। यदि अगर आप ज्योतिर्लिंग भी जाते हैं और आपके पास भगवान यदि भाव नहीं है तो वहाँ जाने से फिर पूजा करने से भी कोई मतलब नहीं। तो आप यहाँ आएंगे, एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा और फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर सुबह हमारे यहाँ 4:30 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है। 5 बजे यहाँ पे सुबह आरती होती है। आरती के बाद लाखों की संख्या में आप जैसे सभी देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आती है। सभी लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज कितना महत्व है पूजा का? आज अत्यधिक में, आज जो सोमवार है वो एक महायोग बना है क्योंकि इसी दिन नागपंचमी पड़ी है। इसी दिन तिथि के अनुसार देखें तो तीज भी पड़ रही है। वो नागपंचमी के दिन यदि अगर कोई व्यक्ति जैसे काल सर्प दोष या कोई भी दोष और भगवान शंकर की पूजा करता है तो सहज रूप में उसका वो दोष कट जाता है। तो नागपंचमी और सोमवार तो ये एक महान योग बना है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा करके लोग सहज रूप में ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए रचना, कहीं ना कहीं जो शिव को पाने में देर नहीं होती है, देर होती है विश्वासपूर्वक साधना करने में। और यही इस मंदिर से निकल कर के भी आता है कि यदि आपकी साधना सही है, आपका भाव सही है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का जो पुण्य है वो आप इसी मंदिर से ले सकते हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस मंदिर पर पहुँचते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण जो है यहीं पर मंदिर में बैठ के करते हैं ताकि जो भाव है लोगों का वो 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुँच पाए। और इसीलिए इस मंदिर की विशेषता जो है वो सबसे अहम मानी जाती है। हालांकि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही 4 धाम के जो भगवान और देवी देवता हैं उनके भी दर्शन यहाँ पे होते हैं। यानी कि पूरे भारत के जो प्रमुख स्थान है उसके दर्शन उन्हें यहाँ पर हो पाते हैं और वह यहीं से उनका जो भाव है वो उन सभी देवताओं के प्रति जो है प्रकट भी हो जाता है। और यही कारण भी है कि यहाँ पर उन सभी देवताओं को स्थापित किया गया है ताकि व्यक्ति जब आए पूजा करने आए तो वो अपने भाव सभी देवी देवताओं के सामने एक साथ प्रकट भी कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अंशुल। एक ऐसे मंदिर में दर्शन कराने के लिए जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग है और एक ही मंदिर में जाके 12 ज्योतिर्लिंग की ना सिर्फ जलाभिषेक किया जा सकता है बल्कि पूजा अर्चना भी की जा सकती है और दर्शन भी किए जा सकते हैं। साक्षी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमें दर्शन कराने के लिए। चलिए आप बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं। मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पूर्व मंत्री राम निवास रावत ने ये याचिका दायर की है। आपको बता दें कि याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हल्फनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी को छुपाने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ इसमें फैसला सामने आता है। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, आज कोर्ट में तो सुनवाई होगी ही, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य करने वाली जो याचिका है ये उनकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि मुकेश मल्होत्रा ने जो हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी इसको खारिज करने के लिए आवेदन लगाए थे, लेकिन हाईकोर्ट से खारिज हो गया। वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर से याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आ गई है। तो आज इस इलेक्शन पिटीशन पर जो साक्ष्य है वो पेश होंगे, साथ ही गवाहों के नामों की लिस्ट देना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुकेश मल्होत्रा है उनकी मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके चुनाव को में कहा गया है कि उन्होंने जो चुनावी हल्फनामा दिया था उसमें अपना आपराधिक रिकॉर्ड था वो उन्होंने छुपाया था। उसी को लेकर ये याचिका है वो दायर की गई है। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा नासिर। फिलहाल आप तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया।